फिर से एक बार और परमेश्वर का वचन के साथ आज शाम के टाइम इतना लोगों को जुड़ने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। आज बहुत कम लोग हैं, मालूम नहीं है क्यों। ठीक है, परमेश्वर की वचन से हमने पिछले दिनों क्या पढ़ रहा था वो राजेंद्र भाई ने बोल दिया है, इसलिए मैं उसी में अभी आगे कुछ बोलना नहीं चाहता है। आ, हमने देखा था ये कि अब्राहम अपना जीवन में झूठ बोलकर सिर्फ अपना जीवन बचाना चाहता था। अपना पत्नी को बहन बनाकर उस देश में जा रहा था। बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसी हम होता है। दुनिया से कुछ लाभ मिलने के लिए, दुनिया से कुछ चीजों से हमको बचने के लिए हम भी बहुत बार ऐसी ऐसी छोटा मोटा झूठ बोलता रहता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम ऐसा करें। उसके बाद हम देख रहा था कि जब अब्राहम ने ये गलत किया है, पाप अब्राहम ने किया है, झूठ अब्राहम ने बोला है, परंतु परमेश्वर अब्राहम को उसी टाइम कुछ दंड और न्याय नहीं कर रहा था। बाद में उनके जीवन में उसी का दंड और न्याय परमेश्वर ने किया है, वो सच्चाई है, परंतु उसी टाइम उसने नहीं किया है। परंतु वो राजा के ऊपर परमेश्वर का क्रोध बढ़ गया था। हम जानते हैं कि हर एक विश्वासी लोग परमेश्वर का आंख की पुतली जैसी है। हम जानते हैं कि हमारा शरीर में और कई जगहों में कुछ नुकसान आता है, कुछ समस्या आता है, जब हम उतना वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। परंतु आंख की ओर कुछ आ रहा तो, पुतली के अंदर घुसने के लिए कुछ आ रहा तो तुरंत हम रिएक्शन हमारा शरीर से कुछ लेता है। इसलिए परमेश्वर का करुणा हम उसके ऊपर हमने देखा है। जैसे माता पिता को अपना बच्चों के ऊपर दया दिखाता है, ऐसी हमारे ऊपर भी परमेश्वर का बच्चों के ऊपर भी परमेश्वर अपना दया दिखाता है। परमेश्वर का दया हम जानता है कि बहुत बड़ा है हमारे लिए। अब्राहम ने अपना जीवन में अनुग्रह को खोया है, परंतु उसी टाइम में भी परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर का दया और परमेश्वर का करुणा उनके ऊपर थे। अभी हम उसका 19 पद को 18 पद को पिछले हफ्ते हमने देखा है, एक और बार पढ़े। सो फिरौन ने अब्राहम को बुलाकर कहा, तूने तुझे से क्या किया है? तूने मुझे क्यों नहीं बताया है कि वो तेरी पत्नी है ना? झूठ बोला अब्राहम। यदि उनका पत्नी कहे तो कभी भी फरो साराई को अपने पास लेके नहीं जाता था। परंतु अब्राहम की डर यही था है कि कोई उनको पत्नी बुलाएगा बोलेगा तो उनको मार डालकर साराई को लेके तो नहीं जाएगा, इसलिए उसने ऐसे बोला था। आज हम 19 पद में लिखा है, तूने क्यों कहा कि वो तेरी बहन है? ना, शत्रु एक विश्वासी के ऊपर उंगली उठा रहा है। दुनिया का लोग एक विश्वासी के ऊपर उंगली उठाना, प्रिय भाइयों बहनों, बहुत बहुत एक शर्मिंदा की बात है।
कभी हमारे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बार हम कभी कभी आ, आ, सुसमाचार सुना के कहीं ना कहीं जाता है, उसी टाइम वो लोग बोल रहा है भैया पहले तुम्हारा जीवन में सही करो, नहीं तो तुम्हारा परिवार का लोगों का सही करो, कलीसिया का लोगों में इतना इतना गड़बड़ियां हैं, तो हमको सुधारने के लिए क्यों आता है? हम कुछ गड़बड़ियां करता है, वो हमारा सेवा में और हमारा कलीसिया में, हमारे परिवार में, उससे बढ़कर परमेश्वर का नाम खराब हो जाता है, अपमान हो जाता है। इधर भी ऐसी एक स्थिति में अब्राहम पहुंच गया है कि वो, मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यगाम से चले जा। देख कितना एक गंभीर स्थिति में अब्राहम का जीवन हो गया है। कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा, उसी के मुंह से कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है, क्योंकि गड़बड़ी उसने किया है, उसी ने झूठ बोला है, इसलिए उसका मुंह बंद हो गया है, कुछ जवाब नहीं दे पा रहा। बहुत बार हमारे विश्वास के ऊपर, हमारे कामों के ऊपर दुनिया का लोग उंगली उठाने के टाइम, क्वेश्चन पूछने के टाइम, हमारा जीवन में अब्राहम के जीवन की जैसी गड़बड़ियां है, तो हम भी कोई भी जवाब नहीं दे पाता है। यदि हम खरा है, हम पवित्र है, हमारे जीवन में गलती है नहीं है, हम उसको जवाब दे सकता है, वो मानो ना मानो। यदि हमारे जीवन में अब्राहम की जैसी गलतियां हो, तो हमारा गवाही कैसे होगा? परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाने के लिए विश्वासियों को इस दुनिया में रखा है, परंतु विश्वासियों के जीवन के द्वारा, सेवक का जीवन के द्वारा आजकल दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का नाम इतना खराब करता है। प्रभु ये चाहता है कि हम कुछ भी करें, वो प्रभु का महिमा के लिए करे, प्रभु का नाम ऊंचा करने के लिए करे। उसका मतलब यही है कि प्रभु का नाम को अपमान करने के लिए हम कुछ नहीं करें, हमेशा प्रभु का नाम ऊंचा उठाने के लिए। हम एक बार फर्क कर देखना है, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु का नाम हम ऊंचा उठा रहे हैं क्या, और प्रभु का नाम अपमान कर रहे हैं क्या, नीचे की ओर लेके जा रहे हैं क्या? हमारे कामों के द्वारा कोई सुसमाचार सुनने के लिए भी मन नहीं लगाता है कभी कभी, है ना? हम हमारे मुंह से बोलने से भी बढ़कर हमारे कामों के द्वारा हमको सुसमाचार सुनाना है। हमारे काम देखकर लोगों को समझ में आना चाहिए कि इनमें कुछ फर्क है, ये दुनिया की लोगों के जैसी नहीं है, ये हमेशा खरा रहता है, पवित्र रहता है, दुनियादारी के पीछे नहीं चलता है, धन दौलत का कोई लालच इसमें है नहीं, इसका विश्वास इतना दृढ़ है। प्रभु का नाम को, परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर का नाम को इतना ऊंचा करने वाला एक व्यक्ति है। जब लोगों को भी एक इच्छा होता है इनके परमेश्वर के बारे में जानने के हम जानते हैं कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने ज्यादा कुछ
बोला नहीं है, दानिएल ने भी ज्यादा कुछ बोला नहीं है, परंतु उन लोगों का काम देखकर, उन लोगों का विश्वास का दृढ़ता देखकर, उस दुनिया में पूरा देश, दुनिया को चलाने वाला नेबुकदनेस्सर जैसी लोग, वो परमेश्वर के पीछे चलने लगे ना। बोल रहा है अभी आप लोग सब, इन लोगों को परमेश्वर को दंडवत करना है, आराधना करना है। यदि कोई सच्चा परमेश्वर को, इसराइलियों को, परमेश्वर को नहीं मानेगा, नहीं आराधना करेगा, उसी को सबको मैं टुकड़ा टुकड़ा काट कर खत्म करूंगा। देख कितना एक बहुत बड़ी बात है। दो तीन जवान लोगों का काम देकर वो पूरा दुनिया का शासन करने वाला, बाबल सबसे पहला वाला राज्य था, उसी का पहला राजा था नेबुकदनेस्सर। कैसे उनका जीवन देखकर उनका मन में एक परिवर्तन आया। सिर्फ उनका मन में नहीं है, वो दूसरों के मनों में भी परिवर्तन करने के लिए काम किया है। हम्म, हमारा जीवन देख के कोई बोल सकता है हमारा दूसरा लोगों से हम कुछ अलग है। सच्चाई के पीछे चलने वाला है, सच्चा परमेश्वर को आराधना करने वाला लोग है। सुबह शाम कम से कम सुबह उठकर हमारे घर के अंदर से निकलने वाला स्तुति गान और परमेश्वर का वचन पढ़ने का आवाज और प्रार्थना करने का आवाज पड़ोसी लोग सुन सकता है क्या? ये हमको सोचना बहुत जरूरी है। कल मैंने एक भाई से बात कर रहा था, वो भाई का चाचा पिछले महीने इस दुनिया से चले गया है। जब उनका अंतिम संस्कार के टाइम आस पड़ोस का लोग बोल रहा था, हमको सुबह उठने के लिए अलार्म रखने का जरूर नहीं था, क्योंकि ये दादाजी ने सुबह सुबह उठकर इतना जोर जोर से गाना गाता था, प्रभु को महिमा करता था। वो आवाज सुनकर पड़ोसी लोग उठ जाता था। हमारे घर से ऐसी गाने का आवाज, प्रार्थना करने का आवाज, प्रभु का वचन पढ़ने का आवाज हमारा आस पड़ोसी का लोग सुनता ही क्या? हमारे बारे में ऐसी एक गवाही हमारा पड़ोसी दे सकता है क्या? ये बहुत अनिवार्य है, हम दूसरों के सामने एक अच्छा गवाह बनकर जीना। परंतु इधर अब्राहम के जीवन में ऐसी एक गवाह हम नहीं देख सकता था। वो ये दुनियादारी के पीछे वो चले गया है। उसके बावजूद भी परमेश्वर उसको इतना आशीष किया है, इतना आशीष किया है, उनका पाप उसके ऊपर ढाला नहीं। उसने क्या गलत किया है उसका दंड उसको दिया नहीं। उनका पाप को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है। हमारा परमेश्वर का एक अच्छा स्वभाव अब्राहम के जीवन में भी हम देख सकता है। हमेशा हमारा ऊपर भी ऐसी हो सकता है। ये अपना पत्नी फरो के घर पे चले गया है, वो मन फिरा कर परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया होगा, परमेश्वर उनको छुटकारा दे, उनके हाथों से बचा ले। मन फिरा कर वो प्रार्थना करने के द्वारा होगा, परमेश्वर ने फरो के भवनों में ऐसी तकलीफ और विपत्तियां
लेके आया है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहां से चले जा। जब अब्राहम मिस्र में पहुंच गया था, फारो ने उनका बहन को अपने पास लेके गया है। अब्राहम को बहुत आदर के साथ उसने सिखारा था, इसलिए उसको धन दौलत, गाय बकरी घोड़ा, ये सब फारो ने देकर उसको भौतिक रीति से इतना आशीष करा है, इतना आशीष करा है, वो आदर हम देख सकता है। परंतु कितना टाइम उस देश में रखा है हम नहीं जानता है। आखिरी में उसको क्या कर दिया है, उधर से भगा रहा है। क्या शब्द यूज करता है, इधर से भाग जाओ ना, अपनी पत्नी को लेकर यहां से चला जा। कितना आदर के साथ उसी को सीखा रहा था, वेलकम किया था, स्वागत किया था। परंतु उतना उनके जीवन में हम नहीं देख सकता है। अभी उसको क्या कर रहा है, एक हमारा साधारण भाषा में बोलेगा तो हमारे घर पे और हमारे आंगन में कोई बाहर का कोई कुत्ता आ जाएगा तो हम क्या करता है, लकड़ी लेके नहीं तो पत्थर लेके उसको फेंक कर मारकर भगाता है। वो सेम स्थिति इधर हो रहा है, एक कुत्ते को भगाने की जैसी अब्राहम को और उनका पत्नी को मिस्र देश से जाने के लिए वो भगा रहा है। उसी का कोई आदर नहीं, अनादर कर रहा है लोग, क्योंकि उसने गड़बड़ियां कर दिया। इतनी इतनी ऊंची। झगड़ो मत यार, कौन झगड़ रहे। देवराज था, देवराज। बेटा झगड़ना मत है, परमेश्वर का वचन सुन रहे हम। है ना, उसी के द्वारा उसी को कुत्ते के जैसे ही भगा रखा है। परंतु अभी हमने देखा था कि शद्रक मेशक अबेदनगो को और दानियल को, उसको कितना गुस्सा आया था नेबुकदनेस्सर को, इनको सबके ऊपर। परंतु उनके विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उन लोगों को संभाला है। जब ये चारों जवानों को क्या आदर कर रहा है, उनको विश्वास को कितना आदर दे रहा है, उनका ईश्वर को कितना आदर दे रहा है। हमारे जीवन में भी वही होना चाहिए। दुनिया के लोगों के सामने हम एक आदर की पात्र होना चाहिए। कई परमेश्वर के आ, उसमें हम देख सकता है कि कैसे कैसे परमेश्वर उसको बिछाता है, शत्रुओं के सामने कैसे उसको बिछा के रखता है। इधर अब अब्राहम का फारो एक शत्रु नहीं था, उसके बावजूद भी उसने कुत्ते के जैसी उसको बिखा रहा है।
परंतु हम जानते हैं कि कई परमेश्वर का वचन में ऐसी लिखा है, शत्रु लोगों को भी परमेश्वर ने आगे उठाता है ना। वचन 23 हमने सीख रहा था, उसी टाइम उसका 5वें पद में शत्रुओं के सामने मेष बिछाने वाला है। हमको मारने के लिए, हमको मार डालने के लिए हमारे पीछे पड़ा हुआ शत्रु, उसी के सामने परमेश्वर ने अपना मेष के चारों ओर हमको बिठाकर खाना खिला रहा है। यही है हमारा परमेश्वर का काम। यदि हम परमेश्वर के सामने अच्छा से हमारा जीवन विश्वास के साथ हमारा जीवन बिता रहे हो, तो ऐसी अवस्था हमारे जीवन में आ जाता है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर ये अब्राहम की जैसी अनुभव हमारे जीवन लज्जित होकर सिर नीचे झुकाते हुए साराई को हाथ पकड़कर वो महल से बाहर निकल रहा। हो सकता है गेट पे भी खड़ा हुआ है, सिक्योरिटी वाला है, चौकीदार लोग हैं, उनको भी ऊपर मुंह देखा नहीं होगा उसने। ऐसी शर्मिंदा के साथ, ऐसी शर्मिंदा के साथ दुनिया के लोगों के सामने ऐसी एक शर्मिंदा का अनुभव अब्राहम के जीवन में हुआ है ना। हम प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन पढ़ने के टाइम वो न्यायिक सिंहासन में हम कुछ नहीं करेंगे तो, हम कुछ गलतियां इस दुनिया में करके स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, तो उसी दिन हमारा भी अनुभव ऐसी एक शर्मिंदा का अनुभव अब्राहम ने कैसी शर्मिंदा के साथ महल छोड़ के गया है, ऐसी हमारा जीवन में भी ऐसी अवस्था होता है। परंतु परमेश्वर यदि हमारे साथ हो, परमेश्वर हमारे लिए न्याय कर रहे हो, तो वो कितना अच्छा है। अभी इनको दिखा रहा है फरो, इस शैतान को दर्शाता है। ईयोब के बारे में हम एक बात हम देख सकता है कि परमेश्वर ने हर एक शत्रुओं के ऊपर भी विजय देते हुए अब ईयोब को आगे बढ़ा रहा है। ईयोब की किताब 16 अध्याय उसका 19 पद थोड़ा पढ़े ब्रदर। अब क्या निकालना अंकल जी? अब भी स्वर्ग में ईयोब मेरा 16 साक्षी का है 19। हाँ अब भी स्वर्ग पढ़ो, में मेरा साक्षी है और मेरा गवाह ऊपर है। है ना। मेरा साक्षी और मेरा गवाह ऊपर है। यो वो अच्छी तरह से समझकर उनका जीवन में कितना भी परेशानी आया, शैतान ने उसको नीचे गिराने के लिए कितना भी कोशिश किया है, उसने वो उनका दिमाग में था। मेरा साक्षी और मेरा गवाह ऊपर है, परमेश्वर है। वो परमेश्वर के सामने में शर्मिंदा नहीं होना है। इस दुनिया के शैतान मेरे को शर्मिंदा के अनुभव में लेके जाए, मेरा सब नाश करे, मेरे कोई फर्क नहीं। मेरा बच्चे लोग इस दुनिया से जाए, मुझे कोई फर्क नहीं है। मेरा पत्नी आके ऐसी ऐसी गड़बड़ियां मुझे बोले, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे को सांत्वना देने वाला दोस्त लोग मेरे विरुद्ध में इतना आरोप लगा दिया, इतना आरोप लगा दिया है, उससे कोई भी फर्क योग के जीवन में नहीं आया है। उसने वो स्थापित भी नहीं करने के लिए कोशिश नहीं किया है मैं खरा हूं, क्योंकि योग को मालूम था मेरा साक्षी स्वर्ग में है, मेरे बारे में गवाह देने वाला स्वर्ग में है। मेरा दोस्त, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा पड़ोसी कुछ भी मेरे बारे में बोले, साथ आराधना करने वाला हमारे भाई बहन लोग मेरे विरुद्ध में कुछ भी बोले,
उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु मेरा स्वर्ग में रहने वाला साक्षी और मेरा स्वर्ग में रहने वाला गवाह मेरे विरुद्ध में ऐसी कोई भी बात ना बोले, उसी में हमको ध्यान देना है। उसी को बोलता है परमेश्वर से भय मानने वाला लोग। यदि हम परमेश्वर से भय मानने वाला लोग है तो ऑटोमेटिकली हम दुनिया के लोगों के सामने भी भय मानने वाला लोग हो जाता है। दुनिया के लोगों के सामने भी हम गलत करने के लिए पीछे हट जाता है। यदि हमको परमेश्वर का भय है नहीं है, परमेश्वर हमारा साक्षी है, मेरा सब कुछ आई विटनेस बोलता है। हिंदी में क्या बोलता है? आई विटनेस बोल सकता है? हिंदी गवाह में क्या गवाह बोलता है? गवाह, गवाही देने साक्षी वाला। गवाह। नहीं, गवाह मतलब अपने आंखों के सामने देखा हुआ सच्चाई, है ना। नहीं, कोर्ट में कोई प्रत्यक्ष केस अंकल, फाइल हो जाएगा तो है। प्रत्यक्षदर्शी बोलते हैं उसको, प्रत्यक्षदर्शी। हाँ, प्रत्यक्ष रूप में प्रत्यक्ष, उसने देखा। है ना। कोई गड़बड़ आके कोर्ट में जाता है तो कोई ऐसी आई विटनेस को लेके जाता है, भैया तुम्हारे सामने ये हुआ ना, तुम वो बता दो। एक हमारा आई विटनेस और साक्षी प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर है। मुझे मेरे बारे में गवाही देने वाला परमेश्वर है ना। योग के बारे में सबसे पहले वो चालू हो जाता है, योग के बारे में परमेश्वर ने कितना कितना खूबसूरत गवाही बताया। ये खरा है, ये पवित्र है, दोष से दूर होने वाला है, कोई गलती नहीं करता है। कौन दिया है? परमेश्वर ने दिया है ना। वो भी किसको दिया है? शैतान के सामने दिया है। ये अच्छी तरफ से योग को मालूम था। देखो, उसी टाइम बाइबल नहीं था। अब्राहम से भी कई साल पहले रहने वाला एक प्रभु का दास था योग। उसके बावजूद भी उनका कॉन्शियंस के हिसाब से, उनका मनस्था के हिसाब से, मन के अंदर गलतियां है तो उसी टाइम बोलते जाता था, मन के अंदर प्रकट होता था, तुम ये गलत कर रहे, ये कर रहे हैं। लिखा हुआ तो कोई वजन तो है नहीं था, है ना। उसको देखकर, उसको सुनते हुए, ध्यान देते हुए उसने ऐसी गवाह बनकर रखा है। वो बोला है, मेरा दोस्त लोग, मेरा पत्नी, आप मेरे बारे में कुछ भी सोचे, कुछ भी आप लोग बोले, मुझे कोई फर्क नहीं है। मेरा देखने वाला स्वर्ग में है, मेरा जानने वाला स्वर्ग में है। वो स्वर्ग में रहकर अभी भी मुझे वो देखता रहता है ना। ऐसी गवाह हम बोल सकता है परमेश्वर के सामने, हम ऐसे बोल सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, ये विचार हमेशा हमेशा हमारा हृदय हृदय के अंदर रहना चाहिए। यूब के हृदय में भरा हुआ था, मेरा साक्षी परमेश्वर स्वर्गों में है। मुझे मुझे मेरे बारे में गवाही देने वाला परमेश्वर स्वर्ग में है। ये हमारा हृदय में ये है तो कभी भी हम कुछ गलत काम नहीं कर पाता है। यदि हम कुछ गलत करने के लिए हमारे दिमाग में आ जाएगा तो वो शब्द हमारे दिमाग में घूमते रहेगा, इसलिए हम वो पाप में से बच सकता है ना। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। और हम एस्तेर की किताब में भी ऐसी एक अच्छी बात हम देख सकता है। किसके बारे में? एस्तेर के बुक में किसके बारे में लिखा है? कौन सी प्रभु का दास है उसमें? हेलो, मैं एस्तेर की बुक में मैं बताऊं अंकल? एक मिनट, कोई ना कोई दूसरा बोलने के लिए चालू कर रहा था। किसी ने बोला था क्या?
जी, बहन बोल रही, रंजू बहन। हाँ बोलिए। कौन सी प्रभु का दास के बारे में एस्तेर की किताब में लिखा है? यस, प्रभु के दास बोल रहे हैं। हाँ दास बोल रहे है ये हैं। एस्तेर के बुक में तो एस्तेर के बारे में लिखा है, वो तो हमको सबको मालूम है। उसको रखा था नाम तो हानि है ना, हमान नहीं है, हमान का तो नहीं जोड़ा थी। हाँ हामान प्रभु का दास नहीं है, वो तो ना ना, प्रभु के विरुद्ध में काम करने उसका वाला नाम तो याद नहीं आ रहा भैया। है। ठीक ओके। है दीपू भाई बोलो ब्रदर। मौर्दके। मोर्देकाई है ना। मोदक के, जी जी जी। हाँ मोर्देकाई एक यहूदी थे। उसने कभी भी हामान, उसी राजा का एक सेक्रेटरी था, क्योंकि उनका देखने हाथ था। वो महल में आते जाता है राजा को मिलने के लिए, उसी टाइम सब लोग ऐसी हाथ जोड़कर जमीन की ओर सिर झुकाकर उसी को दंडवत करता था। परंतु यहूदी होने के कारण मोर्देकाई ने कभी वो सीखा नहीं। परमेश्वर का वचन में यही लिखा है कि हम सिर्फ ऊपर वाले के सामने दंडवत करना है, सिर झुकाना उनके सामने। वो अच्छी तरह से मोर्देकाई को मालूम था, इसलिए मोर्देकाई ने नहीं किया हामान के सामने। ऐसा नहीं है उनका घमंड के कारण ऐसा किया है, परंतु वो हामान ने गलत तरीके से उनको ले लिए, इसका घमंड है ना। परंतु वो परमेश्वर के वचन के हिसाब से किया था। हम जानता है कि क्या स्थिति में बदल गया है। हामान ने उसको मार डालने के लिए, उसको अकेले कैसे मारेगा, वो गलत है। इसलिए पूरे यहूदी लोगों को मार डालने के लिए उसने प्लानिंग बनाया है, बहुत आगे भी बढ़ गया है। परंतु उसके बाद हम देख सकते हैं कि उसी का यहूदी लोगों के पूरे ऊपर नहीं था। उसको कैसे भी मोर्देकाई को खत्म करना है। उनके घर के आंगन में बहुत बड़ा एक आदमी को फांसी चढ़ाने के लिए जगह सब तैयार करके अगले दिन राजा से परमिशन लेने के लिए आया था, है ना। 6 का 4 एक बार पढ़ना ब्रदर, एस्तेर 6 का 4। राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? उसी समय हामान राजा के भवन से बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था कि जो खंबा उसने मोर्दके के लिए तैयार कराया था उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। है ना, उसके लिए इंतजार कर रहा था। उसी के दिमाग में और कुछ नहीं, अभी उसके दिमाग में यही है, मोर्देकाई को खत्म कर। प्रभु का बच्चा है, प्रभु का वचन के व्यवस्था के हिसाब से वो हामान के सामने दंडवत नहीं किया है। उसको मालूम है सिर्फ परमेश्वर के सामने ही दंडवत करना है। यहूदी लोगों का बहुत स्ट्रिक्टनेस है उसी में ना। दानियल का भी हम स्ट्रिक्टनेस देखता है। नहीं नहीं नहीं, राजा के महल में बनाने वाला एक भोजन हमारे व्यवस्था के अनुसार नहीं होगा। यहूदी लोगों को परमेश्वर ने खाने पीने के लिए बहुत सारा व्यवस्था दिया था। ऐसी जानवर को नहीं खाना, ऐसे जानवर को खा सकता है, ऐसी ऐसी बहुत सारा व्यवस्था दिया था। परंतु ये अन्य जाति लोग वो तो देखता नहीं है। इसलिए दानियल ने क्या किया, उसी को घृणा किया, बोला नहीं 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 हम नहीं खाए। यानी इधर भी मोर्देकाई भी वही किया, हम नहीं करूंगा। शद्रक मेशक ने अबेदनगो भी वही किया है, हम सिर्फ परमेश्वर के सामने ही दंडवत कर सकता है, ये मूर्ति के सामने हम नहीं करेंगे। ये या इयोब ने बोला ना, मेरा साक्षी स्वर्ग में है। वो परमेश्वर साक्षी दानियल का, शद्रक मेशक अबेदनगो का, इयोब का और मोर्देकाई का, सबका देखते रहता है। परंतु आगे हम आइए, उसका 7 का 10 और बढ़े।
और तब 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 हामान उसी खम्भे में पर जो अपने मोर्देके के लिए तैयार कराया था लटका दिया गया। इस पर राजा की जलजलाहट ठंडी हो गई। वो देख, कुछ घंटे पहले हामान ने मोर्देखाई के लिए बनाकर उसी का परमिशन लेने के लिए आया है। कुछ घंटे के बाद क्या हो गया? मोर्देखाई को लटकाने के जगह में राजा ने हामान को लटकाने के लिए आज्ञा दिया है। क्या बात है यार, क्या परिवर्तन कैसे होता है! यही है परमेश्वर का काम, कैसे बदलावट लेके आता है। ऐसी ही अब्राहम का पत्नी को भी फरो के हाथ से बचाने के लिए परमेश्वर ने ऐसी एक काम किया है। देख, ये लोग सब अच्छा काम करने के बाद परमेश्वर ने उनको बचा लिया है, परंतु अब्राहम ने गलत करने के बाद भी परमेश्वर ने उसको दया दिखाया। हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। हमारे जीवन में भी कितना गुनाह था, कितना पाप था, सब परमेश्वर ने माफ कर दिया। हम उद्धार पाने के बाद भी हमारे जीवन में कितना गड़बड़ियां हमने किया है। परमेश्वर का दया के हिसाब से हमको वो माफ करता है, माफ करता है। परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का वजन में हम देख सकता है। परमेश्वर का बच्चों को शत्रु कभी भी नाश करने के लिए अवसर नहीं दिया गया। उसको बचाने के लिए प्लानिंग परमेश्वर के हाथ में है। हम दूसरों के ऊपर बदला का मनोभाव छोड़कर परमेश्वर के ऊपर छोड़ो, परमेश्वर बदला ले लेंगे। परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है कि बदला लेने का अधिकार मनुष्य को नहीं दिया है। बदला देने का अधिकार परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर करेगा। अभी हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर मसीही लोगों के विरुद्ध में क्या किया हो रहा है, क्या किया हो रहा है। पिछले दिनों में उड़ीसा में एक प्रभु का दास को पकड़ा है। क्या गंदी गंदी हरकतें उनसे करवा रहा था। इतना मारा पीटा, गोबर पिलाया उसको, गौमूत्र पिलाया है। क्या क्या हो रहा है। मनुष्यों का दिमाग आजकल कैसा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके अलावा एक और यूपी में कई है, एक ओबीसी, वो हिंदू थे, उसके बाद भी उसको शुगर का कुछ बीमारी था। उसी का पेशाब जल्दी आया है। मंदिर में चढ़ने के टाइम उनका पेशाब चढ़ाव में गिर गया। जब उधर का ऊंचा कास्ट वाला लोगों ने क्या करवा दिया है, उसको वो अपना जुबान से उसी को साफ करवा दिया है ना। ऐसी ऐसी स्थिति चल रहा है। ठीक है, मसीही के लोग हैं, उनका विरुद्ध में है, उनको मालूम है ये उनका आराधना नहीं कर रहा है, उत्सव नहीं कर रहा है, ठीक है, उनका भावना थोड़ा उनके हिसाब से ठीक है। परंतु उनका जाति का एक व्यक्ति ने भी ऐसा किया है, उनके साथ क्या किया है। प्रिय भाई बहनों, बदला हमारा नहीं, हम उनके लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर बदला ले लेंगे। याकूब के जीवन में भी हम देख सकता है कि उत्पत्ति की किताब 31 अध्याय उसका 24 पद। और 34 अंकल, 24। 24 तब परमेश्वर ने रात के स्वप्न में आरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रहे, तू याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा। है ना। देखो, याकूब परमेश्वर के आज्ञा के हिसाब से
लाबान के जगह से छोड़कर हारान की ओर जाने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दिया है। वो जा रहा था। जब उनका ससुर की हृदयों में याकूब को पकड़कर वापस आने के लिए वो सोच रहा था, उसी को नुकसान पहुंचाने के लिए सोच रहा था। परंतु रात को परमेश्वर ने उनका हृदयों में बात किया है, तुम भला ना बुरा कुछ भी याकूब के बारे में ना बोलना, ना करना है। मोर्देकाई के बारे में भी ऐसी था। रात को अर्थशास्त्र राजा को नींद नहीं आया। रोज अच्छा से सोने वाला राजा को हामान अगले दिन आ रहा है। हामान पूरा प्लानिंग रात को बना रहा है। जब परमेश्वर ने ये अहश्वेरोश राजा का नींद खराब कर दिया है, जब उसने वो व्यवस्था का बुक लेके आने के लिए बोला, उसी में पढ़ा है, एक बार किसी ने राजा को मार डालने के लिए आया था। जब ये मोर्देकाई ने वो खबर एस्तेर के द्वारा राजा को पहुंचा दिया था, राजा का जीवन बच गया। जब राजा ने पूछा उनको उसके लिए कोई इनाम दिया था क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी इनाम नहीं दिया है ना। ये परमेश्वर का काम है। उसका भी नींद खराब कर दिया है। इधर लाबान का भी नींद खराब कर दिया है अपना बच्चों को बचाने के लिए। तो ये भाइयों बहनों, परमेश्वर का हाथ कितना अच्छा है, परमेश्वर का विचार हमारे ऊपर कितना अच्छा है। शत्रु हमारे ऊपर हाथ लगाने के लिए नहीं देता है। शत्रुओं के सामने मेष बिछाने वाला हमारा परमेश्वर है। अभी हम देख रहा था उसका कैसे उसको बाहर कर दिया है, उसी को हम देख रहा था। और 20वें पद, और फिरौन ने अपना आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी और उन्होंने उसके और सब उनकी पत्नी को सब संपत्ति समेत जो उसके साथ था विदा कर दिया है ना। उसको बहा दिया है, उसी को बाहर कर रहा है। कितना एक गंभीर रीति से उसको बाहर कर रहा है, ये हम देख सकते हैं। जब हम 10वें पद से लेकर ये 20 पद तक देखेंगे तो कभी भी अब्राहम को परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं। उसी के पहले कहां कहां जाता है, उधर वेदी बनाता था, आराधना करता था, परमेश्वर को उपासना कर रहा था, दंडवत करता था, सब कुछ होता था। परंतु ये जब वो मिस्री में आया है, कुछ आराधना नहीं है, कुछ वेदी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। परंतु दुनियादारी में बहुत धन दौलत उसको मिला है। उसी के अलावा आत्मिकता में उनका जीवन में कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है, बेनिफिट नहीं मिला है। ये भाइयों बहनों, हमारे जीवन में आत्मिकता में बेनिफिट क्यों नहीं मिलता है? हम भी अब्राहम की जैसी मिस्री का अनुभव में होते हुए हम जा रहा है, दुनियादारी के पीछे हम जा रहा है। यदि हमको परमेश्वर को आराधना करना है, परमेश्वर को दंडवत करना है, परमेश्वर ये चाहता है कि हम आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर को आराधना करना है। यही है परमेश्वर का डिमांड। परंतु ये दुनियादारी के हिसाब से हम चल रहा है, इसलिए हम आत्मा और सच्चाई में हम आराधना नहीं कर पाता है। हम आराधना के लिए आता है, उसी टाइम में भी हमारा हृदय का विचार अलग अलग है। हम पास बैठने वाला भाई के बारे में हमारा विचार अलग है, मेरे पास बैठने वाला बहन के बारे में विचार अलग है। सासु मां के विरोध में कई चीजें आराधना के बीच में हमारे हृदय में आता है। ससुराल के बीच बारे में बहुत सारा चीजें हमारे बीच में हृदय में आ जाता है। वो आराधना कभी भी परमेश्वर उसी में प्रसन्न नहीं होता है। हम आराधना करने के टाइम सच्चाई और आत्मा में भरपूर होकर हमको आराधना करना है।
अब्राहम के जीवन में वो आत्मिक भरपूरी अट गया है। जब इजिप्ट में आया है, वो उसके पहले था, वो बेतेल की ओर जा रहा था। जब तक उसके अंदर आत्मिकता में पहाड़ की ओर चलने वाला अब्राहम को हम देख सकता है, आत्मीय में एक एक कदम बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहा है, अब्राहम को हमने देखा है। परंतु इजिप्ट में आया है, आत्मिकता में गिरते जा रहे, गिरते जा रहे, गिरते जा रहे, नीचे की ओर जा रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी आत्मिकता में नीचे की ओर जा रहा है तो हम सच्चा और आत्मा में परमेश्वर को आराधना नहीं कर पाता है। हम आत्मिकता के कदम 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 पहाड़ की ऊपर और जाता है जब हम आत्मा में और सच्चाई में परमेश्वर को आराधना कर सकता है। हम अपने बारे में अब्राहम के जीवन से हम एक बार फर्क कर देंगे। हम कहाँ रह रहा है, उधर हमारा गवाही कैसा है। अब्राहम को एक कुत्ता के जैसी मन भावना में उसको बहा रखा है कि ईसाई लोगों को ऐसा तो नहीं है, इधर का लोग उसी मन भावना में देख रहे हैं क्या। और हमारा गवाही और हमारा जीवन, हमारा बात करने का तरीका, हमारा उन लोगों के साथ का व्यवहार के तरीका, हमको एक आदर करने वाला समूह है क्या हमारा चारों ओर। प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने आप को एक बार जांचे, हमारा स्थिति कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। पिछले 14 दिन में हमने अब्राहम की जीवन से 12 अध्याय से कई बातें, बहुत सारा अच्छा ही बात है। 10वीं पद तक बहुत अच्छा ही बात था, परंतु बाकी उनका जीवन में बहुत खराब हो गया है। इसलिए उनका अच्छाई बातों को हमको इमिटेट करना है, उसी को फॉलो करना है। गंदे बात हमने उनमें से सीखा है, वो हमारे हृदयों से, हमारा जीवनों से हमको हटाना है। इसलिए परमेश्वर के वचन में एक एक व्यक्ति का बुराई भी लिखता है, भलाई भी लिखता है, क्योंकि भलाई को हम इमिटेट करें, उसी को फॉलो करें, उसी के पीछे पड़े, ऐसी हमारे जीवन में एक बदलाव आए। और उनका जीवन में क्या क्या गड़बड़ियां चला है, उसी के द्वारा परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर बढ़ गया है। ऐसी गड़बड़ियां हमारे जीवन में ना आए, परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर बढ़ के हमको अच्छी तरह हमको हमारा जीवन को बिताना है। हम आखिरी में एक पद और पढ़कर हम समाप्त करें। 2 तिमोथी 3 का 16-17। 2 तिमोथी 3 का 16-17। हर हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर इसलिए हम सिद्ध बनने के लिए, आत्मीयता में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर की कई चीजों हमको समझने के लिए इस वचन के ऊपर भरोसा रखते हुए 12वें अध्याय में ये भी परमेश्वर का वचन है। उसी हिसाब से हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए अब्राहम का भलाई कामों को हम देखे, शेखेम और उसका विश्वास, कैसे विश्वास था, वो सब हमने देखा है। वो कहाँ कहाँ यात्रा कर रहा था, शेखेम, मोरे और खाई को छोड़कर बेतेल की ओर जा रहा है, वो अब्राहम को हमने देखा है। उसके बाद वो मिस्रईम की ओर नीचे गिरते हुए गया अब्राहम, उसी का परिणित फल उनके जीवन में क्या हुआ है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी यदि हम परमेश्वर से दूर हो जाएगा तो उसका परिणित फल बहुत बहुत
बड़ा है, हम उसमें से बच नहीं पाएगा। ऐसी एक अवस्था, इसलिए परमेश्वर का वचन अभी हमने 2 तिमोथी 3 का 16-17 में पढ़ा है। हमारे जीवन में भी परमेश्वर का काम, बात, परमेश्वर का वचन ऐसी काम करे। अपने आप को एक बार जांचने के लिए, गलतियों को देखने के लिए, नहीं तो हमारा साक्षी, हमारा गवाह देने वाला परमेश्वर है, वो क्या बताएगा। न्याय के सिंहासन के सामने हम खड़े होने के टाइम परमेश्वर हमारे बारे में क्या साक्षी बताएगा, क्या गवाही बताएगा, वही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सोच समझकर, भय भक्ति के साथ, भय के साथ, डरावने के साथ हमारा मसीही जीवन, आत्मिक जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको मदद करे। उनके बड़े नाम की महिमा हो।